विधानसभा में मार्शल से विधायकों को बाहर निकाले जाने से विधायक और राजनीतिक पार्टियों में आक्रोश नजर आ रहा है। विधायकों और राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सरकार पर निशाना साधा है। ये तो लोकतंत्र के गला घोंटा गया है और लगातार जब से 17वीं विधानसभा में हम गए तो हमने देखा कि जो जदयू और भाजपा के गठबंधन से सरकार बनी हुई है, पूरी तरह से नीतीश कुमार भाजपा के गोद में बैठ चुके हैं और लगातार 17वीं विधानसभा में खास करके अध्यक्ष के जो मनमानी चल रहा है, तानाशाही चल रहा है, तो कुल मिला के कहिए कि बिहार में तानाशाही की सरकार है, लोकतंत्र के गला घोटा गया है। कल हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर गए थे। कार्य स्थगन प्रस्ताव 3 बिंदु पर था कि पूरे बिहार में जो अपराधीकरण बढ़ रहा है उस पर लगाम लगे, कि फिर जो है जो सांप्रदायिक भावना जो भड़काई जा रही है, ये मामला था, और भ्रष्टाचार का मामला था। यह सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, लेकिन बिहार में अभी हम देख रहे हैं कि पूरे जीरो टॉलरेंस का हवा निकल गया है, नीतीश सरकार की हवा निकल गई है और लगातार कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था धज्जी उड़ गई है। हाल में आप देख रहे हैं कि मधेपुरा में एक महिला को ज़बरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की जा रही थी, उसका विरोध करने पर निर्वस्त्र करके पिटाई की गई और उनकी इज्जत तार तार कर दी गई। आप देख रहे हैं पटना के राजधानी में, सिटी में हो या दानापुर में है, लगातार हत्याएं हो रही हैं। कल भी हत्या हुआ है, मेयर उप मेयर की हत्या हो गई। विक्रमगंज रोहतास में राजदो पासवान की हत्या हो गई है। बल्कि नालंदा में जो नीतीश जी का गृह जिला है, वहाँ पर छोटे बच्चे को पिटाई हुई है और तेजाब से जला कर मार दिया गया है। तो लगातार जो है घटनाएं घटी। इसके पहले आप देखा कि गाय घाट में पूरे जो है इज्जत का तार तार कर दिया गया। बालिका कर ही कि हमारे साथ बलात्कार किया जाता है, वहाँ के संचालिका द्वारा जब भेजा जाता है, लेकिन एक भी सुनाई पड़ रहा है। इसको ले करके हम लोग कल बाहर में भी प्रोटेस्ट किया और उसी सवाल को लेकर के हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव में हम लोग कह रहे हैं कि इसको रोक करके इस पर बहस मुहावजा किया जाए। सिर्फ तारांकित प्रश्न शून्यकाल से नहीं होगा, अल्पसूचित से नहीं होगा, बल्कि उसमें बिहार को कैसे संचालित करेंगे, कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाएगा। नीतीश जी कह रहे हैं कि शराबबंदी के बारे में, तो जो भी हो, बिहार विधानसभा के अंदर में कागज़ लेकर के शराबबंदी जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो जो है गाँव में, देहातों में, चौपालों में, शहर बाज़ारों में शराबबंदी फेल है पूरी तरह से। बल्कि अब तो खुलेआम रोड पर दिखाई पड़ रहे हैं। बल्कि इनके सत्ता में रहने वाले जो लोग हैं, पिछले समय हम लोगों ने जो उदाहरण उठाया था कि इनके रामसूरत राय जो मंत्री हैं, इनके पिताजी स्कूल चलाते हैं, भाई स्कूल चलाते हैं, उस स्कूल में ही शराब की फैक्ट्री पकड़ गए। तो कुल मिला के कहा जाए तो शराबबंदी हम लोग बंद कराना चाहते हैं। बंद हो अच्छी बात है, लेकिन इनके लोग ही बंद कराने में विफल। देखिए, ये तानाशाही की सरकार है। हिटलर से भी बढ़ के जो अभी बिहार में या केंद्र में सरकार जो चल रही है, तो हिटलरवादी से भी ऊपर ये लोग फान गए हैं। आप देख लीजिए, कल ही नहीं, इससे पहले आप देखे होंगे कि विधानसभा में जनप्रतिनिधियों को जो अपने क्षेत्र से 3 लाख 3.5 लाख लोग जिसे अपना प्रतिनिधि वोट देकर अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजते हैं, विधानसभा के मंदिर में उन्हें चप्पल और जूता से भी स्वागत किया गया, मारा गया है। ये भी आप देखे होंगे। देखिए, सरकार नफरतवादी सरकार है, इसीलिए कहा जाता है कि ये नफरत बुरी है न पालो इसे। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में नफरत है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये बिहार सबका है बचा लो इसे। आज बिहार नहीं बच रहा है। बिहार की स्थिति जो हो गई है, आए दिन आप देख लीजिए वीर कुंवर सिंह के पोते के साथ जो हुआ, आप देख लीजिए यहाँ पे जो महतो समाज से आते थे, जो उपाध्यक्ष थे दानापुर में, उनका जो हुआ, आप देख लीजिए सिटी में मतलब 2 घंटा 4 घंटा पे लगातार हत्या हो जा रहा है। 4 घंटा पे प्रतिदिन 4 घंटा के अंतराल पे बलात्कार हो रहा है। तो ये बिहार की स्थिति एकदम भयावह हो चुकी है। क्राइम इससे जो कहा करते थे कि ट्रिपल सी से हम समझौता नहीं करते हैं, ट्रिपल सी में डूब चुके हैं। क्राइम चरम सीमा पे है, करप्शन चरम सीमा पे है, कॉर्नलिज्म आप देख रहे होंगे कि क्या स्थिति है। तो ये जो कहा करते थे कि ट्रिपल सी से हम समझौता नहीं करते हैं, पूरे ट्रिपल सी में डूब चुके हैं बिहार। देखिए, ये लोग आज जनप्रतिनिधि को क्यों बाहर कर रहे हैं? क्योंकि जो जनहित जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं
विधानसभा के पटल पे जब रखा जाता है तो इन लोगों को ग्लानि महसूस होता है। क्योंकि देखिए, घमंड एक ऐसा चीज़ है ना, घमंड में दो तरह का, घमंड जो है आदमी को दूसरे को झुका कर खुश होता है, समझे ना। संस्कार तो है नहीं कि खुद झुक कर खुश हो। तो ये घमंडी सरकार चल रही है। इनको बेरोजगारी से मतलब नहीं है, अशिक्षा से मतलब नहीं है, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था से मतलब नहीं है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने से मतलब नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने से मतलब नहीं है। आप कोई भी जन सरोकार से लेकर मुद्दे जब आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले एक दिन के लिए हमारे विधान परिषद जो थे सुनील सिंह, उनको भी निलंबित कर दिया गया। कारण क्या था? एक फोटो दिखाया गया था। भाई वो फोटो प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया सब पे चल रहा था। तो अगर वो फोटो कारण था तो सबसे पहले तो प्रेस पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। जो प्रेस में आया वही दिखाया जा रहा था ना। और जो आपने कहा, मान लीजिए कि वो कोई कविता पढ़ रहे थे, उसमें तो नाम इंटर नहीं था, तो चोर के दाढ़ी में तिनका। आप खुद समझ लिए कि हमको कहा जा रहा है। इसका मतलब मान लीजिए कि हम कहीं से कुछ चोरी करके आएंगे और कोई कहते रहे कि फलना जगह ये चोरी हो गया, वो तो मेरे बारे में नहीं कर रहा था। अगर हम उसको रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम करके आए हैं। तो जो व्यक्ति बिहार से रिलेटेड कार्य को सुनना न चाहे, जन सरोकार के जुड़े हुए मुद्दे जो हैं अगर विधानसभा के पटल पर रखा जाए तो कभी स्पीकर के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। आप देखिए, जो स्पीकर जी के द्वारा, स्पीकर जी कहाँ हैं? कोई सम्मान बचा है क्या? बिहार के मुखिया ने क्या न कह दिया, आपके कहने से सदन नहीं चलेगा। भाई सदन के कस्टोडियन वो हैं, सब विधायक मिलकर स्पीकर उनको बनाया है, तो उनके कहने से नहीं सदन चलेगा तो आपके कहने से सदन चलेगा क्या? सदन के कस्टोडियन कौन है? विजय सिन्हा जी है ना। तो जब उनके कहने से नहीं चलेगा तो किसके? तो सदन की गरिमा तार तार हो रही है लगातार। तो जो हो रहा है ये तो आपको अभी लग रहा है कि अशोभनीय है, लेकिन इनके लिए अशोभनीय नहीं है। बिहार की जनता के लिए अशोभनीय है, लेकिन इनके लिए अशोभनीय नहीं है। देखिए, सरकार हमेशा विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। पिछले वर्ष भी आप देखे होंगे कि कई विपक्षी विधायकों को जिस तरह से मार्शल द्वारा पीटा गया, विधानसभा परिसर के अंदर, कक्ष के अंदर पुलिसिया कार्रवाई की गई, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बिहार विधानसभा का जब भी सत्र चल रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना भी एक मकसद है। जब विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर, जन समस्याओं को लेकर सरकार को जब घेरती है, तो सरकार के पक्ष के लोग, पक्षकार लोग मार्शल के तहत विधायकों को सदन से ही बाहर कराने का कार्य करते हैं, जो बेहद निंदनीय है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज़ विधायक सदन में नहीं रखेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा मौजूद सवाल है। और जब सदन में रखते हैं तो सरकारी पक्ष से उनके द्वारा कई निंदनीय कृत्य किया जाता है। कभी मार्शल द्वारा बाहर करा दिया जाता है, कभी पुलिस सदन के अंदर बुलाकर उनको पिटवा दिया जाता है। तो विपक्ष की आवाज़ जब लोकतंत्र में बुलंद नहीं होगी, विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा, तो मैं समझता हूं कि जनता की आवाज़ हमेशा दबती रहेगी। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं।